अध्याय 26। भारी वह है जो हल्के का मूल है। शांत रहना वह है जो उत्तेजना का स्वामी है। इसलिए संत दिन भर चलता रहता है, पर अपना भारी सामान नहीं छोड़ता। भले ही उसके सामने शानदार दृश्य हो, वह शांत और उदासीन बना रहता है। हाय, 10,000 रथों वाला स्वामी अपने आप को कैसे इतना हल्का कर लेता है। हल्का हो जाए तो मूल खो देता है, उत्तेजित हो जाए तो स्वामित्व खो देता है। प्रिय आत्मन, आज लाओ से एक बहुत पुराने, बहुत भारी पत्थर के पास बैठे हैं। उस पत्थर पर हजारों साल की बारिशें गिरी, हवाएं चली, सूरज चमका, फिर भी वह हिली तक नहीं। वे उस पत्थर को सहलाते हुए धीरे से कहते हैं, देखो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भारी रहो, तभी हल्के पर राज कर सकते हो। भारी वह है जो हल्के का मूल है। हम हल्के होना चाहते हैं, हंसते रहना, उड़ते रहना, चिंता से मुक्त रहना। पर जो सच में हल्का होना चाहता है, उसे पहले भारी बनना पड़ता है। भारी अर्थात गहरी जड़ें। भारी अर्थात भीतर का वह पत्थर जो कभी नहीं हिलता, जिसके भीतर वह भारी पत्थर नहीं, वह हवा के एक झोंके में उड़ जाता है। संत बाहर से हल्का दिखता है। वह हंसता है, नाचता है, गाता है, पर उसके भीतर एक बहुत भारी पत्थर है। वह पत्थर है उसका मौन। वह पत्थर है उसकी नम्रता। वह पत्थर है उसकी विश्वास की जड़। शांत रहना वह है जो उत्तेजना का स्वामी है। हम उत्तेजना में जीते हैं। थोड़ी सी प्रशंसा हुई तो उड़ने लगते हैं, थोड़ी सी निंदा हुई तो गिरने लगते हैं। संत शांत रहता है। वह न प्रशंसा में उड़ता है, न निंदा में गिरता है। उसकी शांति इतनी गहरी है कि सारी उत्तेजनाएं उसके सामने आकर अपने आप शांत हो जाती हैं। जैसे समुद्र के किनारे लहरें बड़ी बड़ी आती हैं, पर समुद्र शांत रहता है। लहरें आती हैं, टकराती हैं और फिर शांत होकर लौट जाती है। इसलिए संत दिन भर चलता रहता है, पर अपना भारी सामान नहीं छोड़ता। वह बाजार जाता है, लोगों से मिलता है, काम करता है, पर उसका भारी पत्थर हमेशा उसके साथ रहता है। वह कभी नहीं कहता, अब मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं। वह जानता है कि भारी पत्थर ही उसे हल्का रहने देता है। वह पत्थर है उसकी स्मृति। वह पत्थर है उसकी जागरूकता। वह पत्थर है उसका ताव। भले ही उसके सामने शानदार दृश्य हों, वह शांत और उदासीन बना रहता है। राजमहल दिखे तो भी वह मुस्कुराता है। झोपड़ी दिखे तो भी मुस्कुराता है। सुंदर स्त्री दिखे तो भी वैसी ही मुस्कान। बूढ़ी माँ दिखे तो भी वैसी ही मुस्कान। वह किसी भी दृश्य में खोता नहीं। वह दृश्य को देखता है, पर दृश्य उसे नहीं देख पाता। वह बाहर से देखता रहता है, पर भीतर से कभी नहीं हिलता। फिर लाओ से एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाय, 10,000 रथों वाला स्वामी अपने आप को कैसे इतना हल्का कर लेता है। राजा के पास सब कुछ होता है, सोना, रथ, सेना, महल, पर वह इतना हल्का हो जाता है कि हवा का झोंका भी उसे उड़ा ले जाता है। वह प्रशंसा में उड़ता है, निंदा में गिराता है। वह भारी सामान से घिरा रहता है, पर भीतर एकदम खाली और हल्का होता है। इसीलिए वह जल्दी मर जाता है। उसका राज्य जल्दी बिखर जाता है। हल्का हो जाए तो मूल खो देता है। जो बहुत हल्का हो जाता है, वह जड़ों से कट जाता है। वह उड़ता तो है, पर कहीं टिकता नहीं। उत्तेजित हो जाए तो स्वामित्व खो देता है। जो हर बात पर उत्तेजित होता है, वह अपना स्वामित्व खो देता है। वह गुस्से का गुलाम बन जाता है, लालच का गुलाम बन जाता है, डर का गुलाम बन जाता है। संत उलटा करता है। वह बाहर से हल्का रहता है, पर भीतर भारी। वह बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर शांत। वह बाहर से चलता रहता है, पर भीतर कभी नहीं हिलता।